दोस्तों, आज से कई हजार साल पहले हुए महाभारत को आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। दोस्तों, महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में महाभयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के लिए दुर्योधन के अलावा बहुत किरदार इसके लिए जिम्मेदार थे। दोस्तों, मैं आपको महाभारत का पूरा डिटेल इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैं बस आपको युद्ध के परिणाम के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। दोस्तों, इस महाभयानक युद्ध में बहुत बड़ी तबाही हुई थी और इसके लिए द्रौपदी स्वयं के लिए दोषी मान रही थी। तभी श्री कृष्ण वहां पे आके उनको मनाते हैं। द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उसकी आंखें मानो किसी खड्डे में धंस गई थी। उनके नीचे के काले घेरों ने उसके रक्ताभ कपालों को भी अपनी सीमा में ले लिया था। श्याम वर्ण और अधिक काला हो गया था। युद्ध से पूर्व प्रतिशोध की ज्वाला ने जलाया था और युद्ध के उपरांत पश्चाताप की आग उसे तपा रही थी। ना कुछ समझने की क्षमता बची थी, ना सोचने की। कुरुक्षेत्र में चारों तरफ लाशों के ढेर थे, जिनके दाह संस्कार के लिए न लोग उपलब्ध थे न साधन। चारों तरफ विधवाओं का बाहुबल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को ताक रही थी। तभी कृष्ण कक्ष में प्रवेश करते हैं। महारानी द्रौपदी की जय हो ऐसा सेवक बोल के चला जाता है। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उसके सर को सहलाते रहते हैं और उन्हें रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी, ये क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों का परिणाम में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। इस पर द्रौपदी दुखी होते बोलती है, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण हंसते हुए, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी कहती है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं उत्तरदायी हूँ कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती, कर्णों को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती, तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती, तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, वह नहीं करती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर कीजिए। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए
जिससे किसी भावना को ठेस ना पहुंचे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और कुछ कमी नज़र आती है तो आप मुझे उस कमी को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आपके कमेंट को मैं अप्रिशिएट करूंगा और अपने वीडियो को और बेहतरीन बनाऊंगा। फ्रेंड्स, आपका सहयोग और आपका प्यार ही मेरा मेन मकसद है। जाते जाते मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।